Hello everyone, I am Saif Khan from ET department and welcome to the third module of the German A1 course. अब आप जर्मन A1 कोर्स के थर्ड मॉड्यूल में हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे से जर्मन अल्फ़ाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन करना जानते हैं और ये भी कि जर्मन के संयुक्त अक्षर जैसे ए और उ बनकर बन जाता है औ, और इसी तरीके से और हा अगर होता है तो उसे च की आवाज़ निकलती है, और अगर से और हा अ, ओ और ऊ के साथ आता है तो वो ख की आवाज़ निकालता है। ये सब हम पिछले 2 चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। इसके साथ ही 1 से लेकर 100 तक की गिनती भी हम कवर कर चुके हैं और बेसिक जर्मन कॉन्जुगेशन कि वर्ब के साथ अगर मैं कहता हूँ आई प्ले और मैं कहता हूँ ही प्लेज, जैसे इंग्लिश में होता है ना आई प्ले एंड ही प्लेज, मैं खेलता हूँ तुम खेलते हो, तो खेलता खेलते, जैसे कि वर्ब बदल रही है, खेल वर्ब बदल रही है, जैसे इंग्लिश में प्ले हो रहा है एक जगह पर, एक जगह पे प्लेज हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ इश स्पीलर एंड दू स्पील्स्ट, ये वर्ब कॉन्जुगेशन भी हम कर चुके हैं। इस थर्ड मॉड्यूल में हम जो बात करेंगे, हम सीखेंगे जर्मन भाषा में या डॉइच स्प्राखन में अपना परिचय कैसे देंगे, हाउ वन कैन इंट्रोड्यूस वन सेल्फ इन जर्मन लैंग्वेज। एंड बिलीव मी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो मेरे साथ रहेंगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस और आंसर्स को भी समझेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और हमेशा की तरह वीडियो के एंड में आपको कुछ होमवर्क मिलेगा, यानी हाउस ऑफ गाबे, और आपको अपना हाउस ऑफ गाबे यानी होमवर्क जरूर पूरा करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में थोड़ा-सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएँगे, बिल्कुल वैसे ही आपको इस भाषा में पकड़ होती चली जाएगी। आप आई इश होता है, और तू इनफॉर्मल जिसे कहते हैं तू या तुम, वो दू होता है, और जब हम कहेंगे आप तो कैपिटल ज़ी होता है। ये सब भी हम पर्सनल प्रोनोमेन यानी पर्सनल प्रोनाउंस पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पिछले 2 वीडियोज़ जो इसी सीरीज का हिस्सा है उसको देखते हुए चलें, सीधे आगे के वीडियोस में जंप ना करें, क्योंकि आपको आगे दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के लिए वीडियो को शुरू से देखें। चलिए इसको शुरू करते हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ब्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ब्स होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज में होते हैं कि मेरे पास क्या है और मैं क्या हूं, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि मैं आदमी हूं, मैं लड़का हूं, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं एजेड हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। तो इसे हम कहते हैं टू बी, या मेरे पास कुछ है, टू हैव और टू बी। जैसे इंग्लिश में 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, टू हैव एंड टू बी। इसे हम जनरल में कहते हैं हाबन और जाइन, हाबन और जाइन। तो टू हैव होता है हाबन और जाइन होता है टू बी। जैसे इंग्लिश में होता है इज एम आर, तो इससे हमें उसके एग्जिस्टेंस का पता चलता है कि अगर मैं कहता हूँ ही इज तो वो है, और ही वॉज तो वो था। वैसे ही जाइन होता है, जो इंग्लिश का इज एम आर होता है उसे हम जाइन कहते हैं, उसके हम फॉर्म्स देखेंगे। और हाबन जो होता है ये टू हैव होता है, जैसे हैज हैव हैड होता है, वैसे ये हाबन कहलाता है। तो इसे हम हाबन कहेंगे, सिंपल से हैव हाबन, एच एच है, समझ में आ रहा है। और टू बी होता है जाइन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ब कॉन्जुगेट कैसे होती है और कैसे होता है। तो जैसे कि आप अच्छे से, मैंने आपको याद होगा, मैंने बताया था जब भी इश आएगा तो हम इंफिनिटिव फॉर्म हटा देंगे, एन हटा देंगे, और वहां पर मेन वर्ब लेंगे हाब, और हो जाएगा ई जोड़ेंगे, इश हाब। क्या बोलेंगे? इश हाब, यानी आई हैव। दू, और यहाँ पे एस टी आता है, ठीक है। दू हास्ट, दू हास्ट, तेरे मतलब तू है या तुम हो, ठीक, ठीक है। मेरे पास है, तुम्हारे पास है, या तेरे पास है, तो दू हास्ट। एर एस जी हार्ट, एर उसके पास है, जी उस मतलब फीमेल के लिए उसके पास है, एस एस उसके पास, जी होता है फीमेल के लिए, और एस का मतलब होता है इट। यहाँ थोड़ा सा एर जी एस होना चाहिए, यहाँ पे ये है ही, ये है शी, और ये है इट। तो मैं जब कहता हूं इट हैज, तो एस हार्ट, क्या बोलेंगे? एस हार्ट। मेरे साथ रिपीट करिए, आई हैव इश हाब, तेरे पास है,
दू हास्ट, उसके पास है, मेल है एर हार्ट, फीमेल है तो जी हार्ट, और अगर मैं कहता हूं ये कोई चीज है इट हैज, जैसे इट हैज रेड कलर, तो हम लेंगे एस हार्ट। हमारे पास है वियर हाबन, तुम सबके पास है ईयर हाब्ड, ईयर हाब्ड, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको प्रैक्टिस साथ आएगा। और जो मैंने ये कैपिटल जी है, इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है आप, आदर के साथ जो हम कहते हैं रिस्पेक्ट साथ, तो कहते हैं जी हाबन, आपके पास है, मैं कहूंगा तेरे पास है तो दू हास, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल है, जगह कि तेरे पास है, तेरे पास तो बहुत पैसा है भाई, और कहेंगे आपके पास तो बहुत धन दौलत है, तो हम कहेंगे दू हास्ट एंड जी हाबन। और उन सबके पास है तो उनको भी हम जी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं वे सब और वे दो, तो आपको पता चल रहा है कि कहां इसमें वे का मतलब हो गया है दो है, और यहां पर वे का मतलब कई सारे लोग हैं। उसी तरीके से अगर मैं जी की बात कर रहा हूं तो धीरे धीरे कॉन्टेक्स्ट से आपको समझ में आएगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कहां पर ये आप वाला जी है, कहां पर ये दे वाला जी है। और अगर छोटा है तो साफ सी बात है कि वो फीमेल को रेफर किया गया, ठीक है। छोटा जी है इसका क्या मतलब है कि फीमेल को रेफर किया है, और अगर बड़ा जी है तो इसका मतलब है कि या तो आप हो सकता है या दे हो सकता है, ये हमें आगे समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ हाबन लगाते हैं, हाबन लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, ich habe, du hast, er, es, sie hat, wir haben, ihr habt and sie haben, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ऑडी है, एक ऑडी गाड़ी है, ठीक है। आई हैव ऑडी, आई हैव ऑडी, ऑडी कहेंगे, और जर्मन होता है ऑडी, क्योंकि उसका प्रोनाउंस ऊ करते हैं, तो यू नहीं होता है, ऊ कहते हैं। तो क्या बोलेंगे आई हैव, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे पीछे जाने के लिए, इश हाब, आई हैव, तो ये क्या हो जाएगा, इश हाब आउडी। हमारे पास मर्सिडीज है, वी हैव मर्सिडीज, तो वी है क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा वियर, वियर साथ आता है हाबन। याद रखिएगा जब भी वी होगा या वियर होगा तो वियर के साथ हमेशा वर्ब जो होगी उसमें एन का साउंड आता है, इन्फिनेटिव फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो वियर हाबन मर्सिडीज, है ना सिंपल। तो मेरे पास मर्सिडीज है, इश हाब मर्सिडीज। मेरे पास ऑडी है, इश आब ऑडी। मेरे पास साइकिल है, इश हाब साइकिल। मेरे पास पानी है, इश हाब वाटर। अभी आप इसका जर्मन मत करिएगा, अभी आपको नहीं आ रहा था, अभी आप उसको वाटर बोलिए या इश हाब पानी कह लीजिए। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप धीरे धीरे करके सीखें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सही बोलें, इंपॉर्टेंट ये है कि आप सीखें। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी वर्ब जो हमारी है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है जाइन। जाइन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जाइन का मतलब होता है टू बी, टू बी। जैसे इज एम आर होता है ना, टू बी, मैं हूं, वो है, वो था, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, ये एक इररेगुलर वर्ब है। इररेगुलर का वर्ब का मतलब क्या होता है कि जैसे कि देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि जंप जंप्ड, ठीक है, जंप जंप्ड, स्टेपल स्टेपल्ड, ठीक है, डांस डांस्ड, तो बहुत सिंपल है, अगर डांस है तो डांस्ड होगा, ईडी होगा, इधर होगा। लेकिन अब देखिए मैं कहता हूं आई एम एंड आई वॉज, तो यहाँ पे एम और एम्ड नहीं हुआ, यहाँ पे एम का वॉज हो गया, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आई बाय आई बॉट, कितना बदल गया नहीं। तो जैसे आई गो आई वेंट, तो उसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई रूल नहीं है। यहाँ पर ये सारी वर्ब्स हैं, देखिए यहाँ पे बिन है, ठीक है, इश बिन, इश बिन, यहाँ पे वरना आप कहते हैं यहाँ पे ई आना चाहिए था, बिने होना चाहिए था, बिना, क्योंकि हम ई लगाते हैं, लेकिन चूंकि इररेगुलर वर्ब है इसलिए इसमें ऐसा कोई रूल नहीं चलता, इसको तो बाय डिफॉल्ट हमें प्रैक्टिस से याद करना पड़ेगा। अब देखिए ना, इस एम आर तो आपने याद ही किया है ना, आई एम, यू आर, वी वर, वी विल, ही इज, ही वॉज, दे आर, ये आपने याद ही किया है, ऐसा कोई इसका कोई वो नहीं है। रेगुलर वर्ब्स को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इररेगुलर वर्ब्स को जैसे हमें गो, वेंट, गॉन, हमें याद करना ही पड़ता है, इसका कोई तरीका नहीं है। तो प्रैक्टिस साथ आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो इश बिन यानी आई एम, दू बिस्ट, तू है, यू आर, ये इनफॉर्मल वाला है, ध्यान रखेंगे, दू बिस्ट, एर जी एस, ही शी इट, थोड़ा सा माफी चाहता हूं, ये बीच में आ गया है, ये एस इट है, तो ही, एर जी, शी और एस इस्ट, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि एस इस्ट यानी इट इज, जी इस्ट शी इज, एंड एर इज्ड ही इज। जैसे मैं कहता हूं कि
ही इज स्टूडेंट, सिंपल क्या होगा, ही एर इज इस्ट स्टूडेंटिन, या ही इज एर इस्ट स्टूडेंट। ठीक है, जर्मन में सिंपल है ना। देखिए, वियर जिंड, वी आर, ईयर जाइड, यू ऑल आर, जी जिंड यानी इज्जत वाला, फॉर्मल आप हैं, आप हो, ठीक है, फॉर्मल, और जी जिंड दे आर, यहाँ पे ये दे है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर एक जी का मतलब है आप, फॉर्मल वाला, आदर वाला, उर्दू वाला आप, और यहाँ पे दू तुम है, तो ये दू हो गया तुम इनफॉर्मल, ये हो गया आप, ठीक है ना। जैसे तुम टीचर हो, आप टीचर हैं, तो तुम टीचर हो, आप टीचर हैं। दू बिस्ट लियागा, जी जिंड लियागा मतलब टीचर, दू बिस्ट स्टूडेंट यानी कि तू स्टूडेंट है, जी जिंड स्टूडेंट यानी कि आप स्टूडेंट हैं, आप छात्र हैं। और जहां पे ये जो दूसरा जी है, इसका मतलब है दे, ये ना वे सब जो होता है हमारा, वो है। तो हमने दोनों वर्ब्स को कर लिया है कंप्लीट। तो इश बिन, दू बिस्ट, एर जी एस इस्ट, वियर जिंड, ईयर जाइड, एंड जी जिंड, जी कैपिटल जी और दूसरा जी जिंड। ठीक है, मेरे साथ बोलिए, इश बिन, जैसे मैं कहता हूं कि मेरा नाम, मैं सैफ हूं, इश बिन सैफ, मैं सैफ हूं, आई एम सैफ, बिल्कुल इंग्लिश की तरह, आई एम इश बिन सैफ, तुम सैफ हो, ठीक है, या तू सैफ है, दू बिस्ट सैफ, आप सैफ हैं, जी जिंड सैफ, हम सब भारतीय हैं, वियर जिंड इंडियंस, है ना, ऐसे कर सकते हैं, अभी हम इंडियंस को ऐसे ही पढ़ रहे हैं, वियर जिंड इंडियंस, हम सब कानपुर के रहने वाले हैं, वियर जिंड कानपुराइट, ऐसे करके समझ लीजिए, ऐसे सेंटेंस बनाइए तो आपको बहुत मजा भी आएगा और आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, और जो हमारी हैव वाली है, ये जो हैव वाली जो हमने की थी अभी, इश हाबा आउडी, ये इश हाबा, रिपीट करेंगे, इश हाबा, दू हास्ट, एर जी एस हार्ट, वियर हाबन, जी के साथ हाबन है और ईयर हो जाएगा हाफ्ट। यहां ध्यान देने की बात ये, दू हास्ट है और ईयर हाब्ट है, ईयर हाफ्ट है, दू हास्ट है। ठीक है, तो इश हाबा, दू हास्ट, एर एस सी हार्ट, वियर हाबन, ईयर हाब्ड एंड जी हाबन। और वैसे ही जो दूसरा है हमारा, इश बिन, दू बिस्ट, एर जी एस इस्ट, वियर जिंड, ईयर जाइड एंड जी जिंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम कुछ करते हैं, लेकिन इसके पहले आपको जर्मन भाषा की एक बहुत कमाल की बात बताऊं। जैसे मैं कहता हूं मैं स्टूडेंट हूं, तुम स्टूडेंट हो, या मैं टीचर हूं और वो वो लड़की टीचर है, मैं टीचर हूं, वो लड़की टीचर है। लेकिन जर्मन भाषा में ऐसा नहीं होता। जर्मन भाषा में क्या होता है कि अगर फीमेल है तो हम उसके आगे इन लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट है, लड़का है, बॉय है, तो हम कहेंगे स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ श की आवाज आएगी, स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं कहेंगे, जर्मन भाषा में से पढ़ेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट, और लड़की है तो कहेंगे स्टूडेंटिन। और अगर मैं कहूंगा इसको इंगे नॉयर, ये ऑय की आवाज ध्यान रखेंगे, इंगे नॉयर यानी इंजीनियर, इंजीनियर को जो डॉइच में इंगे नॉयर कहते हैं। तो लड़का है, मैं इंगे नॉयर हूं, लेकिन अगर कोई फीमेल होती तो वो होती इंगे नॉयगिन। और यहाँ पे होता है फ्रॉइंड, फ्रॉइंड मतलब दोस्त, और अगर मेरी महिला दोस्त है तो हम कहेंगे फ्रॉइंडिन। है ना आसान, है ना मजेदार चीज। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब जर्मन भाषा में जब हम फीमेल की बात करते हैं तो वहां पर इन की आवाज आती है। तो स्टूडेंट, स्टूडेंटिन, इंगेनॉयर, इंगेनॉइन, और फ्रॉइन, फ्रॉइंडिन। ठीक है, ऐसे समय ये हम करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर फीमेल और मेल को जर्मन भाषा में अलग तरीके से बोला जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जिक फॉस्टेलन यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इन जिक फॉस्टेलन हम लोग डॉइच में अपनी बात को बोलेंगे और एक एक करके सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें वही क्योंकि जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, हम अपने बारे में बोलते हैं। आई एम का बहुत इस्तेमाल होता है, और एम आप जानते हैं बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, जाइन है, और इसीलिए हमने इन दोनों वर्ब्स को पढ़ा क्योंकि अब इसका यूज होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं कहता हूं आई एम सैफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई तो हो गया इश, याद है आपको, आई हो गया इश, एम हो गया बिन, आई एम इश बिन, और सैफ यही रहेगा, आई एम सैफ इश बिन सैफ, मैं सैफ हूं इश बिन सैफ। अभी आपको बताया था, जैसे हमारे अपना नाम है राम है, आपका नाम, तो बोलेंगे
इश बिन राम, और आपका नाम अगर कविता है तो इश बिन कविता, बिल्कुल सही है। अगर कहता है आप कौन हैं तो आप बोलेंगे इश बिन सैफ या इश बिन राम या इश बिन कविता, जो भी आपका नाम है ना आसान। अगर आप कहते हैं कि मैं फतेहपुर से आता हूँ, आई कम फ्रॉम फतेहपुर, राइट, तो कम की हमने वर्ब्स, मैंने आपको पीपीटी जो चैप्टर 1 है, मैंने उसमें 15 से 20 बार करीब डिस्कस की है, 15 वर्ब्स आपको होमवर्क के लिए दी थी। अगर आपने उसको लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो उसको देखिएगा। और उसमें एक वर्ब कम भी है, कम का जो वर्ब होता है उसे कहते हैं कॉमन, कॉमन। और चूंकि हम इसे आई के साथ कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा ई, तो ये हो जाएगा इश कॉमा, इश कॉमा, फ्रॉम हो जाता है आउस, और फतेहपुर तो फतेहपुर रहेगा। तो आपने एक वर्ब और जानी, एक वर्ड और जाना, फ्रॉम को हम जर्मन में आउस कहते हैं, सिंपल है, इश कॉमे आउस फतेहपुर। इसका मतलब क्या हुआ, मैं फतेहपुर से आता हूँ, मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ, वहां का बाशिंदा हूँ। अब रहता कहाँ हूँ मैं, बाशिंदा तो कहीं का भी हो सकता हूँ, अब रह तो मैं आ रहा हूँ, हॉस्टल में रह रहा हूँ, बाहर का रहने वाला हूँ, तो आप बोलेंगे आई लिव इन कानपुर, तो ये हो जाएगा इश वोना, वोना, ये भी वर्ब आपको दी गई है, इश वोना इन कानपुर, ठीक है। तो पहला क्या था, इश कौमे, और ये इश वोना। याद रखिएगा वर्ब्स जब भी इश के साथ आती है यहाँ पर ई आ जाता है, ये रूल नहीं भूलेंगे। और वहीं अगर होता, अगर तू आता तू, तो यहाँ एस टी आता, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे, अभी तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे ई लगाना है, और इसका जो इन्फिनिटिव फॉर्म होता है वोनन, वोनन, ठीक है। चलिए, इश वोना इन कानपुर, आई एम एन इंजीनियर, ठीक है। अब मैं चूंकि लड़का हूं तो मैं हो जाऊंगा एंगेनॉयर, अभी मैंने बताया था, और आई एम हो जाएगा इशबिन, तो इशबिन एंगेनॉयर, कितना आसान है ना, इशबिन एंगेनॉयर। मैं हिंदी, इंग्लिश और जर्मन भाषा बोलता हूँ, वैसे मैं फ्रेंच भी जानता हूँ, और अगली सीरीज फ्रेंच होगी, लेकिन पहले आप जर्मन फोकस करिए। तो इश, आई स्पीक इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश एंड जर्मन, तो स्पीक को कहते हैं स्प्रेशे, और इसकी जो वर्ब होती है स्प्रेशन, स्प्रेशन। और चूंकि हम आई के साथ लगा रहे हैं तो एन हट जाएगा, ई आएगा, इश स्प्रेशे, हिंदी, इंग्लिश को इंग्लिश इस तरह से लिखा जाता है, और एंड हो जाता है उंड, और डॉइच, ठीक है। इश स्प्रेशे इंग्लिश, हिंदी, या हिंदी, इंग्लिश und डॉइच। मैं हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन भाषा बोलता हूँ, ich spreche हिंदी, इंग्लिश und डॉइच, है ना आसान। चलिए, मैं 36 साल का हूँ, ये तो मेरी उम्र है आपकी जो भी उम्र हो, नंबर्स में अगर आपको नहीं आता है, जैसे मान लीजिए अगर आप कहेंगे कि मेरी उम्र 21 साल है, तो आप क्या होगा, 21 का 1 और 20 पीछे, एक होता है आइंस, 20 होता है स्वांजिश, आप बोलेंगे आइंस und स्वांजिश। तो आई एम ich bin 36, जेक यानी 6 और 30 यानी 30, 6 और 30 जर्मन में याद रखिएगा, हम जो बड़े नंबर तो उनको अलग करते हैं, 6 और 30, 36 हिंदी में भी तैसे बोलते हैं, 6 और 30 36, तो 6 अलग हो गया जेक्स, और ये हो गया आपका द्राइजिश 30, तो जेक उन द्राइजिश, और ये ईयर्स हो जाएगा यार, ये य है, यार आल्ट, ये आ है, ठीक है, ये ए नहीं है, आ है, तो इसे आ का उच्चारण करेंगे। तो इश बिन जेक उन द्राइजिश यार आल्ट, मैं 36 साल का हूं, तो इश बिन जेक उन 30 यार आल्ट। आप कितनी उम्र के हैं, अपनी अपनी एज कमेंट सेक्शन में जर्मन डाल के बताइएगा, डेफिनेटली मैं देखूंगा कि किस एज ग्रुप से हैं आप सभी लोग, ठीक है। अब चलिए कुछ बात करते हैं कि हम इनको क्या कहते हैं, जैसे कि जब हम नाम पूछते हैं किसी का, नॉर्मल भाषा में जब आप किसी से मिलोगे नाम ही पूछोगे, तो नेम को कहते हैं डेयर नामे, डेयर नामे, डेयर नामे। और फर्स्ट नेम जो होता है आगे का, जैसे सैफ मेरा पहला नाम है, खान मेरा सरनेम है, तो फर्स्ट नेम हो गया देयर फॉर नामे, देयर फॉर नामे, और लास्ट नेम हो जाएगा देयर नाख नामे, देयर नाख नामे। तो अब जैसे मान लीजिए आपको पूछना है भाई तेरा सरनेम क्या है, तो हम बोलेंगे आपका नाख नामे क्या है, या डेयर नाख नामे क्या है आपका, आपका फर्स्ट नेम क्या है, तो फॉर नामे। तो कैसे याद रखेंगे आप, फ से फर्स्ट और फ से फॉर, ऐसे करके याद करना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपका फर्स्ट नेम क्या है, फ, फर्स्ट नेम, तो फॉर नामे, और नाक, नाक नाम यानी लास्ट नेम यानी सर नेम आपका। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, इसको पूछने कई तरीके हैं, जैसे योर, वी इस्ट दाइन नामे, वी इस्ट दाइन नामे। अब ये व्हाट इज योर नेम,
वी इस्ट, ये हो गया योर, ये हो गया नाम है। वी इस्ट, ये तो इज आपको समझ आ रहा होगा, इज है। वी इस्ट ईयर नाम है, तुम्हारा नाम क्या है, ईयर। ठीक है, वी इस्ट ईयर नाम है, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपका नाम क्या है। इसका जवाब क्या देंगे आप? ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज योर नेम, एक तरीका ये होता है वी हाइजन जी, वी हाइजन, देखिए वी है, वी हाइजन जी, वी हाइस्ट दू। ठीक है, तो अभी आप उसको याद कर लीजिए, तो हमें पूछना वी हाइजन जी, वी हाइजन जी, वी हाइस्ट डू। आप ऐसे पूछ सकते हैं वाज इस्ट दाइन नामे, वाज वी इस्ट ईयर नामे। अगर आपको इस पर दिक्कत हो रही है तो आप फिलहाल आप ये याद कर लीजिए, वी हाइजन जी याद कर लीजिए, या वी हाइस्ट डू। अब हाइस्ट क्यों है, क्योंकि डू है तो एस टी आएगा और जी के साथ एन आता है, ये वर्ब है तो यहाँ पे एन आया है, वर्ब कॉन्जुगेशन ध्यान रखिएगा। वी हाइस्ट डू है, ये स है, ये स है, वी हाइस्ट। ठीक है, अब मैं कहता हूं मेरा नाम सैफ है, मेन मेरा नामे इस्ट सैफ, मेन नामे इस्ट सैफ। भाई आपका नाम क्या है, वी इस्ट दाइन नाम है, तो मैं बोलूंगा मेन नामे इस्ट सैफ, वी इस्ट ईयर नाम है, मेन नामे इस्ट सैफ। और मैं कहता हूं वी हाइजन जी, आपका नाम क्या है, इश, मैं नाम सैफ, आई, यो जगह आई, हाइजन नेम सैफ, आई एम सैफ, या इश हाई से सैफ, मेरा नाम सैफ है। जर्मन में इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है। इसमें जो भी आपको आसान लगे कोई एक फ्रेज आप याद कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं लोगों को यही कहता हूं कि आप सीधे बोले वी हाइजन जी, वी हाइजन जी, सिंपल है, आसान भी लग रहा है। हाइजन जी, जी मतलब आप भाई आपका नाम क्या है ना। वी हाइज, भाई तेरा नाम क्या है, तो तू अपना जरा नाम बता। तो पूछने कई तरीके हैं, लेकिन अभी आप चूंकि स्टार्टिंग फेज में, तो मैं कहूंगा आप सिर्फ इतना याद रखिए, पूछिए लोगों से, क्या पूछेंगे, वी हाइजन जी, और फिर बोलिए इश हाई से वी हाइजन जी, या वी हाइज डू, फिर बोलिए इश हाई से सैफ। ठीक है, तो मैं इश बिन सैफ भी कह सकता हूं और इश हाई से सैफ भी कह सकता हूं। अब चलिए एक्टिविटी टाइम आ गया है हमारा। बहुत आपने देखा कितना सरल में हमने हाबन और जाइन यानी कि हैव, टू हैव और टू बी वर्ब्स को हमने देखा, वर्ब कॉन्जुगेशन को भी देखा। ठीक है, उसको दोबारा टेबल को रिपीट करेंगे। ठीक है, कि इश बिन होता है, दू बिस्ट होता है, एर जी एस इस्ट होता है। ठीक है, ईयर जाइड होता है, वियर जिंड होता है, जी जिंड होता है ना। इश हाबर दू हास्ट। ठीक है, और इस तरीके से जितनी भी हमारी जो वर्ब है उसका कॉन्जुगेशन हमें करना है। तो लेट्स स्पीक डॉइच। एक्टिविटी टाइम। अब जैसे मैंने कहा था कि जिक फॉस्टेलन, यानी कि हम अपनी बात, अपना परिचय देंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। अब मैं कह रहा हूं अपना परिचय, मुझे अपना नाम बताना, मैं कहां से आता हूं, अपनी लोकेशन यानी नेम, प्लेस, प्रोफेशन, लैंग्वेज एंड एज। ठीक है, अब मैं अपना परिचय देता हूं। Ich bin Saif, I am Saif. Ich komme aus Fatehpur, I am from Fatehpur. Ich wohne in Kanpur, I live in Kanpur. Ich bin ein Lehrgaga, ein मतलब एक, मैं एक टीचर हूँ। लेगागा जर्मन भाषा में टीचर को कहते हैं लेगागा, और ये थोड़ी सी ग की आवाज निकालता है, तो लेरर नहीं पढ़ेंगे इसको, ग हल्का सा ग क्या होता है, तो लेगागा। Ich spreche Hindi, English und Deutsch and ich bin 36 Jahre alt। मैं 36 Jahre alt यानी कि मैं 36 वर्ष का हूँ। अब आपका होमवर्क, जो जिसका हम बहुत वेट करते हैं और ये बहुत जरूरी है, और कमेंट करके ये बताइएगा कि आपने पिछले होमवर्क किए हैं कि नहीं किए हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और अगर कोई चीज समझ में ना आई हो, यू कैन राइट, सो दैट मैं उसका जवाब दे पाऊं और आप लोग डायरेक्टली इसकी क्लासेस में भी मिल सकते हैं। तो हाउस ऑफ गाबे यानी कि होमवर्क, धीरे धीरे हम पूरी तरह से जर्मन में आ जाएंगे। तो अब होमवर्क नहीं लिख के आएगा, हाउस ऑफ गाबे का मतलब है होमवर्क। तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस योर इंट्रोडक्शन एंड राइट योर इंट्रोडक्शन इन योर नोटबुक्स। So that was all. In the next series, in the next chapter, we'll be talking about German greetings and Germans आपस में कैसे बात करते हैं। Thank you so much. Have a nice day. Bye.